Today we'll be starting linear equations in two variables. ये चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9th NCERT. सो हम इक्वेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. An equation is a statement of equality of two algebraic expressions of one or more unknown quantities called variables. आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आपकी 9th की क्लास में है अब लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स. इक्वेशन होती है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, जिसमें हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल रखते हैं, ठीक है. इसमें या तो एक वेरिएबल हो सकता है या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं. एग्जांपल 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है. ये एक इक्वालिटी की स्टेटमेंट है, ठीक है. इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है ये, ठीक है. इसमें वेरिएबल कौन है? x इज़ द वेरिएबल, ठीक है. अब वेरिएबल टर्म कौन सी बनी? 4x, कांस्टेंट टर्म 10, कांस्टेंट अनदर टर्म 100. तो x वेरिएबल है क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं पता है. 10 इज़ अ कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ 10. ऑलराइट. सो एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ऑलराइट. अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हो, ठीक है. सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल. आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है. मतलब x पे वेरिएबल पे पावर x होता है. से फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा 20x प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री 2 है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर, 1 सेकेंड आई जस्ट राइट इट, फिर से मैं लिखता हूँ 2x से फॉर एग्जांपल प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. इस इक्वेशन पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो इसकी डिग्री 2 है, ठीक है. इसकी डिग्री 1 नहीं है, तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल क्या होगी? 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 50. इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1, ठीक है. तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है. सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है. वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. अब मैं एक एग्जांपल बोलूँ आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता करना है कि एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है. x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2. आपको बोलना है एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और देखो कि x का हाईएस्ट पावर क्या आएगा. अगर x का हाईएस्ट पावर 1 आया तो एक लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है. अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1, x इज इक्वल टू 2. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब x का हाईएस्ट पावर क्या है? x का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब है इसके सॉल्विंग रूल्स क्या हैं. इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है. सो एक रूल है, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10. अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई भी चीज़ सेम क्वांटिटी सेम नंबर ऐड करते हो तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 5 करते हैं ऐड, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 5 ऐड कर सकते हैं, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो वी कैन ऐड द सेम नंबर और टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट सेम नंबर. इसमें हम 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 भी कर सकते हैं. तो ये तीनों इक्वेशन सेम है. हमने सेम नंबर ऐड किया बोथ साइड से या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड से, ठीक है. अब हम इक्वेशन में ऐसे ही सपोज हमारे पास इक्वेशन है 3p प्लस 3p इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 20, ठीक है. हम इस इक्वेशन में बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक नॉन ज़ीरो नंबर से, या हम डिवाइड भी कर सकते हैं.
हम यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे बोथ साइड्स बाय 2, सो वी कैन राइट 3p इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ से भी 20 इंटू 2, ठीक है। बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इज 6p इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40। सो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर सॉल्विंग रूल्स। आप इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड भी कर सकते हैं सेम नंबर, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सेम नंबर, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन ऑपरेशन से इक्वेशन अनचेंज रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रांसपोजिशनिंग का रूल है, ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशनिंग, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, ठीक है। इस टर्म, ये वाली जो टर्म है, इसका साइन क्या है? नेगेटिव, ठीक है। इस टर्म का साइन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो स्टार्टिंग में साइन होगा, मतलब एक टर्म के पहले जो साइन होगा वही इस टर्म का साइन बनता है, ठीक है। इस टर्म का साइन क्या है? पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे ये वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है तो हमें साइंस को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 6x, हमने इस वाली टर्म को यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस से ये प्लस आ जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 24, ठीक है। ऑलराइट। अगर हम ऑन द कॉन्ट्ररी इसको यहाँ ले आते, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते, ये क्या बनता? 0, यहाँ से 0 आता, इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, इसका साइन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाता, माइनस 6x, ठीक है। तो हम टर्म्स को, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है तो हमें साइंस को रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड में। एग्जाम्पल आपके पास है 3p इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई p है, ये है ना, मल्टीप्लाइड बाई p। तो p को अगर हमें 3 को यहाँ लेके जाना है तो p विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अगर हमें ये वाली टर्म यहाँ ले जानी है तो यहाँ से डिवाइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ओके, तो ये रूल्स है सॉल्व करने के इक्वेशन के, ठीक है। अब ax प्लस by प्लस c, तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। सो एंड लीनियर इक्वेशन इज एन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स। तो वो 2 वेरिएबल्स से फॉर एग्जांपल इस वाली इक्वेशन में x है और y है। तो आप ये लिख सकते हो, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। एनी इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers, ठीक है। a, b, c real numbers हैं और दोनों ज़ीरो नहीं है, a, b दोनों ज़ीरो नहीं हुए हैं, ठीक। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें a क्या है? a है 3, ठीक है। b क्या है? b है 2, ठीक है। c क्या है? 10। x तो अपना ही है, x तो ये है, y ये है और c तो ये है। सो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल एक्सप्रेशन है ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ कोई भी एक a मतलब कांस्टेंट है, एक b भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, वो है x और y, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। सो एक्स वाई आर 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप x के बदले आप p भी का भी एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो a p प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने x के बदले p लिख दिया। सो p भी एक वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल हम लिखें 30x प्लस 40y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? 30, b इज़ 40 एंड c इज़ 1, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ x एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज़ y। सो नोटबुक का
कॉस्ट है x और पेन का y है। क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन, सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, इट इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इट इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन y, पेन का एक का कॉस्ट y है, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अगर मुझे 2y वाली टर्म x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, अगर मुझे 2y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना तो इसका साइन क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव में है इस साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बन गई ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की। अब आप बोलोगे कि हमने अभी पढ़ा उसकी जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी क्या है, देखो इसमें ए आएगा आपका 1x है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1x, तो ए आएगा 1x अपना ही है, प्लस बी वाई, ठीक है मैं लिख देता हूँ ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई, बी मैं लिखता हूँ -2y, ठीक है, बी का वैल्यू -2 आ गया, प्लस सी का वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, so this either you can write this as your answer or this, all right। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, all right, express the following in the form of ax plus by plus c and indicate the values of a b and c। इसमें हमें इनको ax plus by plus c के फॉर्म में लिखना है और हमें ए बी और सी का वैल्यू लिखना हर एक केस में। ठीक है, पहला वाला से फॉर एग्जांपल लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 सेकेंड 9.35 बार, 5 पे बार है, तो ये टर्म इसका साइन क्या है, ये राइट हैंड साइड की टर्म है, इसका साइन है पॉजिटिव है ना, यहाँ पे पॉजिटिव ही है ये। ठीक है, अगर मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना तो ये नेगेटिव बनेगा, सो ऑल राइट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, यहाँ से 0 बचेगा फिर, है ना, तो ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी और सी का वैल्यू क्या है, ए है 2, दिस इज ए एक्स है ना, प्लस बी वाई, बी का वैल्यू है 3, प्लस सी का वैल्यू है ये -9.35, ये सी का वैल्यू। ठीक है, तो हम प्लस सी लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं -9.35। ठीक है, सो ए इज़ 2, बी इज़ 3 एंड सी इज़ -9.35। ऑल राइट, इसकी से फॉर एग्जांपल पार्ट 7th, ऑल राइट, 7th पार्ट इज़ y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x की टर्म ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 0x, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, 0x माइनस सो प्लस y, पहले तो y है, ठीक है, प्लस y प्लस मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b and c, दिस इज ax प्लस b का वैल्यू क्या आएगा कांस्टेंट, तो इस मतलब ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1y, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम थिंग। ऑल राइट, b का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस c का वैल्यू आएगा दिस इज c -2। ऑल राइट, तो बाकी एग्जांपल्स आप अपनी फेयर कॉपीज़ पे लिखोगे। ठीक है, आगे जाके नेक्स्ट लेसन्स में हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये आपको आना चाहिए कि टर्म को किस साइड पे ले जाना है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सो यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल इन दिस। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू।